फॉर्मेट आपका वो है कि आपको कभी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट दिख जाए। क्या है ये फॉर्मेट? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट कहीं पर भी दिख जाए, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्म दिख जाए, आप ये बोल सकते हैं यार इस टाइप का कुछ दिख जाए किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप कुछ फॉर्मेट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मेट को हम कैसे अप्लाई करें या कैसे सॉल्व करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे या इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका? साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री। देखिए दोस्तों, अगर आपको साइन 55 डिग्री और कॉस 55 डिग्री इवन आपको साइन 10 डिग्री की वैल्यू पता होती तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व इजिली से कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ही पता रहती हैं, जैसे आपको 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये सब वैल्यूज हमको याद रहती हैं। लेकिन आपको कभी भी 55 डिग्री की वैल्यूज नहीं याद है, 10 डिग्री की वैल्यूज आपको नहीं याद है, 70 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है, 75 डिग्री की वैल्यू भी आपको नहीं पता। आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रहती हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें या इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मेट बनता है, आप उसको फॉर्मेट कह लीजिए या एक ज्ञान कह लीजिए या एक टेक्निक कह लीजिए या एक ट्रिक कह लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें। मैं यहाँ उसको ज्ञान का नाम दे दे रहा हूँ। एक ज्ञान जो आपको याद रखना है, वो ज्ञान क्या है? इस क्वेश्चन में एक फॉर्मेट बन रहा है आपका। वो फॉर्मेट कौन सा है पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, अगर आप फॉर्मेट समझ जाएंगे उसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये आप क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप बेसिकली पहले उस फॉर्मेट को समझिए कि जो फॉर्मेट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, फॉर्मेट वो क्या है? फॉर्मेट आपका वो है कि आपको कभी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट दिख जाए। क्या है ये फॉर्मेट? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट कहीं पर भी दिख जाए, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्म दिख जाए, आप ये बोल सकते हैं यार इस टाइप का कुछ दिख जाए किसी क्वेश्चन में, तो उसको आपको इस फॉर्मेट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मेट को हम कैसे अप्लाई करें या कैसे सॉल्व करें। देखिए, यहाँ पर अगर थोड़ा इसको हम कंपेयर करें इससे, तो देखिए यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है। और अगर बी की वैल्यू देखें तो यहाँ पर -1 है बी की वैल्यू। अगर थीटा देखें तो यहाँ पर 55 डिग्री थीटा हो रहा है हमारा। देखिए, इस फॉर्म को याद रखिएगा। यहाँ पर ए और बी क्या है? ए और बी आपको कोई एक नंबर भी हो सकता है, कोई रियल नंबर भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपका ये थीटा है ना, जो थीटा आपका साइन के टर्म में है, मतलब जो आपका साइन में थीटा है वही आपका कॉस में भी रहेगा। अगर यहाँ पर साइन 20 डिग्री है तो कॉस में भी 20 डिग्री रहेगा। अगर साइन यहाँ 55 डिग्री है तो कॉस में भी वो 55 डिग्री रहेगा। ए और बी आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो थीटा रहेगा साइन में वही थीटा आपका कॉस में भी रहेगा। ए और बी नंबर है, वो रियल नंबर भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट आपको इस टाइप की दिखेगी। इस फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, पहले अगर आपको क्या करना है, √a² प्लस b²। क्या किया है मैंने? √a², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया है रूट में। √a² प्लस b², ये हमने किया है। उसके बाद क्या करना है? ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है, आपको ये पहले करना है। फॉर्म हमने दिखा दिया आपको, ये फॉर्म आपको पहले देखनी है। यहाँ पर देखिए फॉर्म वो बन रहा है यहाँ पास। अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मान एक आपके क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, ये फॉर्म नहीं दिखे तो, फॉर्म नहीं दिखेगी तो आपको कुछ भी दिया रहे। देखिए यहाँ पर जैसे साइन थीटा दिया है, साइन 55 डिग्री दिया है, आपको कॉसेक 55 डिग्री भी बोल सकता था। यहाँ पर आपका कॉसेक 55 डिग्री भी बोल सकता था वो। तो कॉसेक को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/sin थीटा आप उसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को। अगर आपका यहाँ सेक 55 डिग्री दिया होता तो आप सेक थीटा को, सेक 55 डिग्री को कॉस 55 डिग्री में इजिली से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका सेक 55 डिग्री है तो कॉस हो जाएगा 1/cos 55 डिग्री। सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं।
आपको ये याद रखना है कि कोई भी फॉर्मेट दे, यहाँ पर साइन का टर्म हो, कॉस का टर्म हो, कॉसेक का टर्म हो, जो भी टर्म, आपको इस फॉर्मेट में लाना है। ये फॉर्मेट आपका इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट में वो क्वेश्चन आपका ओवरऑल आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजिली से। ये फॉर्मेट आ गया आपका, इस फॉर्मेट में दिया, हमको चेंज नहीं करना। पहला स्टेप क्या है, आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका रूट लेना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इस फॉर्मेट को इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देना है। ये किस लिए हम कर रहे हैं, आइए दिखाएं आपको। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इस फॉर्मेट को करना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मेट रहा। आपने मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए आप यहां से इसको डिवाइड भी करेंगे इसी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस फॉर्मेट को वापस इसी फॉर्म में लाने के लिए, आप इसको डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये देखिए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वापस उसी फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये दो स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है आपको, और ये आपका स्टेप नंबर 2 है। ये आपको इस क्वेश्चन में ये अप्रोच यहाँ पर लगानी है आपको। आप ट्रिक कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में यूज होगा तो इजिली से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए जो आपका फॉर्मेट बन रहा है वो आपका न्यूमिनेटर में बन रहा है। फॉर्मेट आपका डिनोमिनेटर में तो बन नहीं रहा है। डिनोमिनेटर में आपका साइन 10 डिग्री दिया है। जो फॉर्मेट हमने आपको सिखाया, जो फॉर्मेट ये हमने आपको बताई अप्रोच जो बताई हमने आपको, ये आपका न्यूमिनेटर में बन रहा है। तो पहले हम न्यूमिनेटर को लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप न्यूमिनेटर को पहले हम लेते हैं। हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले न्यूमिनेटर को कंसीडर करते हैं, उसको इस फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो आएगा उसमें हम डिनोमिनेटर को भी अब इंक्लूड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन क्या है आपको, साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री, ये आपका है। अगर आप इस इक्वेशन और इस फॉर्मेट को अगर आप कंपेयर करो तो आप ये जज कर सकते हो कि ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 आपकी है। अगर इस इक्वेशन को, इस फॉर्मेट को आप इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू यहाँ आपको 1 मिलेगी, बी की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, और अगर थीटा की वैल्यू देखें तो 55 डिग्री, दोनों में थीटा आपका 55 डिग्री है। अब स्टेप नंबर आपका फर्स्ट क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो आप 1 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 1 आपको देगा। ये सॉल्व करके क्या आएगा, अंडर रूट 2। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या है आपका, स्टेप नंबर आपने फर्स्ट फॉलो कर लिया है। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, स्टेप नंबर सेकंड आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इससे जो आपने ये √2 निकाला, √2 से आपको इस फॉर्मेट को, ये जो आपको दिया है न्यूमिनेटर में, आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना है, इससे डिवाइड करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको आगे हम कैसे सॉल्व करें। स्टेप नंबर आपका ये है 2। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया, अंडर रूट 2 की वैल्यू ये आई आपकी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी √2 आ चुकी है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बाई दी अंडर रूट 2 से। आप अंडर रूट 2 से यहां मल्टीप्लाई साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री, ये आपका हुआ। आपने मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए आप √2 से डिवाइड भी करेंगे, ये आपका हुआ। अगर इसको देखिए आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, इसको देखिए डिनोमिनेटर में आपका लिखा है, तो डिनोमिनेटर में हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 ये आपका रहा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/√2 साइन 55 डिग्री माइनस
1/√2 cos 55 डिग्री। ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में दोनों सेम था, मतलब पूरा डिवाइड में है, तो आप इसको यहां भेज सकते हैं, इसको यहां पर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर एक आपका फॉर्मूला यूज होगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आइए दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होने वाला है आपका साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। अगर आप यहां थोड़ा सा देखें तो साइन ए, अगर मैं इसको आपको 55 डिग्री को मैं ए सपोज कर लेता हूं, तो साइन ए और उसके बाद आपका ये साइन ए बन चुका है। साइन ए, इसको कंपेयर कर सकते हैं आप, 55 डिग्री हमने क्या लिया है? ए। तो साइन ए ये आपका क्या बन जाएगा? कॉस बी। ठीक है, अगर यहां पर देखें कॉस 55 डिग्री, तो कॉस ए मतलब जो यहां पर साइन ए है, यहां पर क्या है? कॉस ए है। यहां पर अगर साइन ए है तो यहां पर क्या है? कॉस ए है। यहां पर एंगल सेम है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहे हैं बस। यहाँ साइन का टर्म आ रहा है, यहाँ कॉस का टर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये भी आपका क्या है? ए है। साइन ए कॉस ए, उसके बाद आपका ये कॉस बी बन चुका है, ये आपका 1/√2 कॉस बी बन चुका है। और ये आपका साइन बी ये देखिए आपका 1/√2 साइन बी भी बन चुका है। अगर आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो तो आपका कॉस 1/√2 कब होता है? कॉस 1/√2 कब होता है? कॉस 1/√2 आपका होता है कॉस 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। मतलब आपका कॉस 45 डिग्री पर 1/√2 आता है। उसी तरह आपका साइन 1/√2 क्या होता है? देखिए अगर कंपेयर करें कॉस ए, यहाँ देखिए कॉस ए, आपका ये क्या बनेगा? साइन बी बनेगा। तो साइन बी साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। इसका मतलब 1/√2 साइन कब होता है? साइन आपका जब 45 डिग्री एंगल रहता है तब ये आपका होता है 1/√2। ये आपका होता है cos 45 डिग्री पर 1/√2। cos 45 डिग्री पर क्या होता है? 1/√2। और साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। हमने आपको कंपेयर करा दिया। ये आपका साइन है, कॉस भी यहां बनेगा, कॉस क्या बनेगा? कॉस 45 डिग्री यहां लिखा जाएगा माइनस कॉस ए। देखिए कॉस ए कॉस 55 डिग्री बन चुका है आपका। और साइन बी क्या बनेगा आपका? साइन 45 डिग्री बनेगा। आइए देखते हैं इसको आगे हम कैसे प्रोसीड करें। √2 आपका ये क्या है? बाहर एज इट इज लिखा रहने दीजिए। आप 1/√2 की जगह, ये √2 आपका एज इट इज लिखा हुआ है, आप 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हो? cos 45 डिग्री। देखो साइन ए आपका बन चुका है, साइन ए बन चुका है आपका, cos भी बनाना है आपको, तो cos 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 cos 45 डिग्री पर ही होता है, 1/√2 cos 45 डिग्री पर ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 1/√2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? cos 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? cos 45 डिग्री। और साइन 55 डिग्री एज इट इज रहेगा आपका, साइन 55 डिग्री। माइनस का साइन है तो माइनस हम भी लगा देते हैं। देखिए साइन है आपका, ये देखिए साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस 55 डिग्री आपका ये एज इट इज लिखा हुआ है। 1/√2 हमको साइन बनाना है। साइन 1/√2 कब होता है? साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है आपका ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री। 1/√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री। यहां पर लिख सकते हैं हम साइन 45 डिग्री। और कॉस 55 डिग्री एज इट इज आपका ये लिखा रहेगा, कॉस 55 डिग्री। ये आपका बना। देखिए फॉर्मूला बन चुका है आपका। इसके बाद क्या करें? देखिए इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन ये हुआ है।
मतलब इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर a माइनस बी का साइन a माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपैंड करें तो आपको ये चीजें मिलती हैं। आपने इससे इस चीज से ये लिखा है तो आप इससे ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज इसका एक्सपेंशन ही तो है। ये चीज क्या है, इसका एक्सपेंशन ही तो है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो ये एक्सपेंड किया है आपने, तो आप इसको ये चीज बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन ए क्या है आपका, ए आपका बड़ा एंगल है, यहाँ से देख लीजिए ए आपका 55 डिग्री, बड़ा वाला एंगल है 50, यहाँ पर ए रखेंगे 55 डिग्री, माइनस बी क्या है, बी आपका देखिए 45 डिग्री वाला एंगल है, तो 45 डिग्री यहाँ रखेंगे। अब आप यहां से इजली इसको सॉल्व कर सकते हैं। √2 साइन 55 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना होगा आपका, साइन 10 डिग्री। आइए देखते हैं इसको आगे हम कैसे प्रोसीड करें। आपने क्या किया है, आपने इस एक्सपेंशन को ये लिखा था, इसका एक्सपेंशन ये था, तो आप इस चीज को ये बिल्कुल लिख सकते हैं। वही चीज हमने किया है, 55 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हमने ए यहाँ किसको कंसीडर किया, बड़ा वाला एंगल आपका 55 डिग्री माइनस बी 45 डिग्री, तो ये आपका क्या आया, साइन 10 डिग्री, √2 साइन 10 डिग्री। हमने क्या अभी कंक्लूड किया, √2 साइन 10 डिग्री, ये आपका भी आया। देखिए हमने सॉल्व किया था न्यूमिनेटर, आपका न्यूमिनेटर है ये हमने, क्योंकि न्यूमिनेटर में ही आपका ये फॉर्मेट बन रहा था, तो हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व किया। अब आप डिनोमिनेटर भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या था, साइन 10 डिग्री, जो चीज जो आपको गिवन थी, ये क्वेश्चन जो आपको ये गिवन था, ये आपका ये क्वेश्चन था। हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व किया तो ये √2 साइन 10 डिग्री आपका आया। डिनोमिनेटर हम यहाँ इंक्लूड करने जा रहे हैं। देखिए साइन 10 डिग्री ऊपर भी है और साइन 10 डिग्री आपका डिनोमिनेटर में भी है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है जो फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो √2 इज अ फाइनल आंसर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, √2। यहाँ पर जो बेसिकली जो समझने वाली चीज थी, ये आपका फॉर्मेट, जो ये आपको फॉर्मेट गिवन था, हमने आपको फॉर्मेट भी पहले बताया, इसीलिए उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया आपको। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, √2। इसका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, √2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसमें जो बेसिकली जो मेन चीज आपको समझना था, या आप ट्रिक कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, वो जो फॉर्मेट हमने आपको शुरू में बताया, वो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।